स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र YouTube चैनल ऐसा है जो आपको फंसने से बचाता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ से कैसे बनेगी इसके बारे में बताता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये सब बताते हैं। लेकिन कल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 25,950 या 26,050 और 25,900 इसी रेंज के अंदर निफ्टी खत्म होगा, और निफ्टी वैसे ही खत्म हुआ। और आज का अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट ने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट में अच्छी थी। और वोलेटिलिटी मार्केट में अच्छी क्यों थी? क्योंकि बहुत सी पोजीशनिंग जो एफआईडीआईज की होती है वो एग्जिट होनी होती है, इसलिए वोलेटिलिटी अच्छी थी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कल एक चीज क्लियर कट बताई थी कि अगर निफ्टी जो है, ठीक है, हमारा जो निफ्टी है अगर वो गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे भागता है, तो अगर हम पुट साइड देखने की सोच रहे हैं या पुट बाय करने की सोच रहे हैं तो हमें फंसना पड़ सकता है। ये मैंने मॉर्निंग भी अपडेट दिया था, हमारे इंस्टाग्राम रील्स पर दिया था, हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स पर दिया था। दोनों ही तरीकों से मैंने ये चीज क्लियर कट ही मॉर्निंग बता दी थी कि अगर आप पुट में एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस गए, कल भी मैंने ये चीज आपको क्लियर कट बताई थी 25,900 के पुट में, कि दोस्तों अगर ये 41-42 के ऊपर जाता है तो यहाँ अगर आप फंस गए तो मोस्ट लाइकली आपका वो पैसा जीरो होता हुआ दिखाई देगा। जो स्टॉप लॉस लेते हैं दोस्तों वो तो बच गए, लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते वो लोग अपना पैसा पुट में जीरो करवा चुके हैं। ये चीज मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। आप कल का वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। हमारे मॉर्निंग 9 बजे से पहले मैं मार्केट अपडेट देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। हर एक तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ और कैसे फंस सकते हैं। और जो जो हमें फॉलो कर रखा है वो लोग बच गए। ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे फंसने से बचना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर लीजिए ताकि आप फंसने से बच सको। और फंसने से बचोगे तो आपको ये पता होगा कि मैं कहाँ फंस सकता हूँ और मुझे कहाँ निकलना है, ताकि मेरा कैपिटल बचा रहे। तो जो लोग हमारी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट है या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट है, तो शॉर्ट्स और रील के माध्यम से और हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ये कल भी मैंने बताया था, आज मॉर्निंग 9 बजे से पहले भी मैंने बता दिया था कि पुट में आप लोग यहाँ फंस सकते हो। अगर आप यहाँ 41-42 के ऊपर अगर ये 25,900 का पुट खरीदते हो या कोई भी पुट अगर आप खरीदते हो एक्सपेंसिव प्राइस पर आप खरीदोगे, अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है जैसा कि निफ्टी ने किया, निफ्टी ने खुलते ही क्या किया, एक अच्छा खासा हमें ब्रेक डाउन दिया कल के लो का। और कल के लो का ब्रेक डाउन करते ही क्या हुआ ना, पुट बायर्स यहाँ एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि सारा यूट्यूब कल ये चिल्ला के गया एक दिन गिरने पे कि पुट बाय कर लेना, ये हो जाएगा, मार्केट गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। सिर्फ एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल था जिसने आपको बताया था कि यहाँ पुट नहीं खरीदना है। मॉर्निंग के वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम रील में मैंने क्लियर कट बताया था कि यहाँ जब मार्केट आएगा तो निफ्टी का पुट जो है, जितने भी पुट है, अपना कल का जो हाई है उसका ब्रेकआउट करेगी, यहाँ प्राइस एक्सपेंसिव हो जाएगा और यहाँ अगर आप फंस गए तो मोस्ट लाइकली आपका पैसा जीरो होगा। अगर आप देखोगे तो पुट बायर्स ऑलमोस्ट जीरो हो ही गए। ठीक है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फंसने से बचना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। ठीक है। वोलेटिलिटी काफी अच्छी थी। अब देखिए आज का मार्केट कैसा रहा, कि जो लोग यहाँ नीचे आकर पुट खरीद रहे थे डेफिनेट उन्हें तो यहाँ फंसना ही था। ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी और जो फ्लक्चुएशन इतनी हार्ड थी कि जो लोग यहाँ आके, जैसे यहाँ एक सी में एंट्री बनती, तो यहाँ अगर आप देखोगे एक रेड कैंडल बड़ा सा मार्केट दे देता है, निफ्टी दे देता है। क्यों? ताकि स्टॉप लॉस मारे और फिर ऊपर भगा देता है। फिर अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पर ट्रेड करने जाते हो, यहाँ पर कॉल ट्रेड करने जाते हो, तो फिर आपको नीचे पटक देता है, जबकि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं आना था। लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी का मकसद था कि यहाँ जो पुट बायर फंसे उनको खत्म करना और यहाँ जो कॉल बायर फंस गए उनको खत्म करना है। फिर जिन्होंने यहाँ नीचे से कॉल में पोजिशनिंग की, काफी अच्छा रहा। हमने यहाँ पर 25,900 का कॉल ट्रेड किया, 20 रुपए 21 रुपए से हमने ट्रेड किया और वो 73 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना, लाइव ट्रेडिंग में जुड़ना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको हमारे ग्रुप में ही मिलेगी, आपको हमारी लाइव ट्रेडिंग में ही मिलेगी। ठीक है। तो ये आज की जो फ्लक्चुएशन थी काफी हार्ड थी। जिन्होंने यहाँ कॉल बनाया उनका अच्छा प्रॉफिट आया, जिन्होंने यहाँ पुट बनाया, तो पुट यहाँ से देखो मार्केट इतना गिरा है, लेकिन मैं आपको अगर पुट दिखाऊं ना, यहाँ से जब ये गिर रहा है तो हम देख लेते हैं 25,900 का ही पुट, ये 25,900 का पुट है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसमें एंट्री बनती है हमारी 19-20 रुपए से, और 20 रुपए से 35 रुपए गए, सिर्फ 15 रुपए बढ़ा है। जबकि निफ्टी काफी अच्छा खासा हमें 100 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देता है, और ये इंदा मनी का पुट हमें सिर्फ 15 रुपए बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मकसद तो यही था ना कि यार जो ये शोर में फंस रहे थे यूट्यूब वालों के भरोसे, या जो यूट्यूब देख के या इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, बस ट्रेड और टिप्स में
ट्रेड टिप्स की खोज में भटकते रहते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, ना फंड मैनेजमेंट, ना ट्रेड मैनेजमेंट, ना ट्रेड एग्जीक्यूशन। उन लोगों ने यहाँ अच्छा खासा अपना पैसा गवाया, यहाँ पुट खरीदा होगा, फिर यहाँ पुट खरीदा होगा कि देखो अब गिर रहा है, यहाँ पुट खरीद लो। तो यहाँ नीचे निचले स्तरों पे जो जो पुट खरीद रहे थे वो लोग खत्म हो गए, लेकिन जिन लोगों ने कॉल में एंट्री बनाई उन लोगों का अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट मॉर्निंग में एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत ही शार्प मूव है दोस्तों, और ये इसको चेज मैं नहीं करता। ये चेज सिर्फ गेमलिंग माइंडसेट करता है, और मैं गेमलिंग माइंडसेट से नहीं करता। मुझे यहाँ बड़े प्यार से सेकंड हाफ में एंट्री मिली, मैंने यहाँ बड़े प्यार से एंट्री बनाई, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर आप देखोगे 25,900 का हमने कॉल ट्रेड किया, 25,900 का कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल हमने यहाँ, बिल्कुल यहाँ निचले स्तरों पे 21 रुपए में हमने एंट्री बनाई, और अगर आप देखोगे अगले आधे घंटे में ये दोस्तों 73.45 रुपीज का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अगर आपको भी चाहिए तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आने के बाद, ठीक है। तो आज का मार्केट काफी भयंकर रहा दोस्तों, क्योंकि काफी अच्छी वोलेटिलिटी रही। कुछ खास मार्केट नहीं चला है, 100 से 120 पॉइंट की रेंज में ही रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे 25,980 से लेकर और 25,880, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में रहा है। लेकिन वोलेटिलिटी अच्छी रही, पुट के प्रीमियम कुछ खास बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन कॉल के प्रीमियम में काफी अच्छे हमें मूवमेंट आते हुए दिखाई दिए। होप आपके लिए भी अच्छा रहा होगा, आपने ओवरऑल अच्छा एक फंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट करके खुद को बड़े अगर प्रॉफिट नहीं दिए होंगे तो बड़े लॉस भी खुद को नहीं दिए होंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं दोस्तों कल और परसों की मार्केट की क्या क्या हो सकता है, क्योंकि परसों है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स का वीडियो दोस्तों आपको नाइट में मिलेगा, ठीक है। सेंसेक्स का वीडियो आपको नाइट में मिल जाएगा या कल मिल जाएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा सेंसेक्स का वीडियो, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं मार्केट्स को कि कल हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग कल और परसों ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, और अगर आप लिमिटेड कैपिटल वाले पर्सन हैं या फिर है ना सेफ प्लेयर है, तो मैं बोलूंगा 31 और 1 जनवरी खुद को अवॉइड रखिए ट्रेडिंग से। 31 तारीख और 1 तारीख को ट्रेडिंग ना करिए, फायदे में रहेंगे। आप 2 तारीख से या 5 तारीख से कंटिन्यू करिएगा, वो ज्यादा आपके लिए फायदे में रहेगा, ठीक है। 31 और 1 तारीख आप लोग ट्रेडिंग ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। तो निफ्टी को अगर आप दोस्तों देखोगे तो निफ्टी बिल्कुल है ना इस लेवल पर आ गया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर 25,833 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी बुली से कहीं से भी घूम सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और अगर मैं दिखाऊं ध्यान से, तो निफ्टी जाते जाते ना हमें एक अच्छी चीज करके देकर गया है, ठीक है। वो चीज आपको समझने की जरूरत है ताकि आप लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा अच्छे से उठा सको, ठीक है। तो निफ्टी जब तक 25,914 के ऊपर ऊपर है तब तक बुलिश ही है, इस चीज को मैं आपको बता दूं अच्छे से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 25,914 के ऊपर ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक बुलिश है, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में। और इसके जो अपकमिंग टारगेट होंगे दोस्तों, एक तो ये होगा 26,000 का ब्रेकआउट आना है, ठीक है। उसके बाद जो ये अगर जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है हम वो भी एक बार को समझ लेते हैं। हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर लेवल का जिसको अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया है, जो कि 26,110 का, यहाँ तक एक बार को निफ्टी जा सकता है, जब तक इस पर्टिकुलर 25,914 के ऊपर ऊपर निफ्टी है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो हमारा और फंसने से बचना चाहते हो, हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना। अगर निफ्टी दोस्तों मान लो कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है या नीचे आ जाता है, ठीक है। तो नीचे आ जाता है, मान लो कि ये 25,914 के नीचे आ जाए, ठीक है। या फिर इस 25,914 के अंदर अंदर से अगर हमें कोई भी बुलिश एंट्री सेटअप देता है, या 25,914 के नीचे आ जाता है और वापस 25,914 के ऊपर सस्टेन करता है और कोई एंट्री सेटअप हमें देता है, तो यहाँ से एक सही का ट्रेड बनेगा 26,000 के ब्रेकआउट के लिए और 26,110 के लिए। मोस्टली पहला टारगेट हमें यहीं बुक कर लेना है, जो कि है 26,000 का ब्रेकआउट लेवल। ये नहीं कि हम 26,000 के ब्रेकआउट लेवल पर जाकर कॉल खरीद रहे हैं, नहीं खरीदना। 26,000 का अगर मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाता है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी गैप अप खुल जाता है 26,000 के ऊपर, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, अगर एंट्री देता है तो अच्छी बात है, कॉल साइड एंट्री हम बना लेंगे। लेकिन अगर तेज भागता है और 26,000 का ब्रेकआउट कर देता है, गैप अप खुल जाता है और 26,000 का ब्रेकआउट कर देता है, तो हम दोस्तों सीधा सीधा कॉल साइड नहीं उलझेंगे, हम डिप का वेट करेंगे कि एटलीस्ट है ना 25,970 80 या 50 60 तक निफ्टी आए, और फिर यहाँ से कोई हमें एंट्री सेटअप दे, बुलिश सेटअप दे, फिर हम यहाँ से सी का ट्रेड करेंगे। लेकिन सीधा सीधा यहाँ कॉल में 26,000 के ब्रेकआउट पर हमें नहीं फंसना है। और अगर नीचे आता है और कोई एंट्री सेटअप देता है, ठीक है, तो हम यहाँ से एक सी का एंट्री बनाएंगे, ओके।
अब मान लो कि खुलता ही गैप डाउन है, 25,914 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। और नीचे अगर 25,914 गैप डाउन खुल जाता है और वापस 25,914 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो भी दोस्तों यहाँ से एक सी की एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर 25,914 के नीचे ही रहता है या 25,914 के नीचे आकर क्लोज कर देता है और यहाँ से हमें बेयरिश सेटअप देता है, तो दोस्तों ये जो यहाँ हमें 25,833 का लेवल दिख रहा है, यहाँ तक हम एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कल के लिए निफ्टी के अंदर, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो मैं साथ के साथ आप लोगों को सेंसेक्स भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं या करेंगे अगले 2 दिन। मैं तो भाई ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब ट्रेडिंग से छुट्टी है, 2 दिन कोई मतलब नहीं है फालतू पैसा गवा के। वोलेटिलिटी होगी नहीं होगी, या ऐसी वोलेटिलिटी होगी, या अजीबोगरीब मूव होंगे, तो पैसा बनेगा नहीं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप सोचो, ऑप्शन बाइंग में बहुत इजी है पैसा बनाना, तो आपकी मूर्खता है, पैसा गंवाना इजी है इसमें ऑप्शन बाइंग में। तो खुद को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, कहाँ रुकना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और अगर हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। अब सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं, एक बार सेंसेक्स को समझ लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारे पास कौन कौन से लेवल है अपसाइड, जहां तक हमें सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलो, अब सेंसेक्स का अगर मैं आपको बताऊं, जिसके पास भी कॉल होल्ड है, सबसे पहली बात, तो जब तक 84,609 के ऊपर ऊपर है, 84,610-20 के ऊपर ऊपर है, आप ये लेवल ले लो ओवरऑल सेंसेक्स का। ये वाला लेवल मतलब 84,600 के ऊपर ऊपर जब तक सेंसेक्स है तब तक बुलिश है। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, टारगेट जो हमारे रहेंगे दोस्तों, एक टारगेट हमारे पास ये है कि पहली बार हम ये 85,000 84,936 के ऊपर बुक कर ले। और फिर उसके बाद जो हमारे पास टारगेट है दोस्तों, एक टारगेट है हमारे पास ये वाला, जो कि है ये 84,168, और फिर है 85,168 और 85,337, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेंसेक्स कल फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करता है या गैप डाउन खुल जाता है और नीचे आना शुरू कर देता है, और ये 84,600 के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो 84,600 के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 84,600 को रिक्लेम कर लेता है, यहाँ हमें कोई बुलिश एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से हम सी ट्रेड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। या फिर अगर फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का ही नीचे आता है और इस पर्टिकुलर 84,600 के ऊपर ऊपर से हमें कोई बुलिश एंट्री सेटअप देता है, तो भी यहाँ से एक सी की एंट्री हमारी ट्रिगर होगी, ओके। अब दूसरा सिनेरियो बनता है कि अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स, है ना, सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है 84,600 के नीचे आ जाता है, लेकिन अगर वापस 84,600 के दोस्तों ऊपर क्लोजिंग कर देता है, कोई एंट्री सेटअप देता है, तो उस सेनारियो में भी यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा। पुट की साइड में अंधे मत होने लग जाना आप लोग, ठीक है। अगर मान लो कि खुल जाता है 84,600 के नीचे, या फिर 84,600 के नीचे आके क्लोज कर देता है और इसके नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, तब कहीं जाकर हम यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तब पुट में काम करके अच्छा रहेगा, ओके। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज, मान लो कि गैप अप खुल जाता है सीधा 84,936 के आसपास या 85,000 के आसपास खुल जाता है सेंसेक्स, है ना, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। या फिर है ना सेंसेक्स फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद है ना तेजी से ऊपर भागे, तो कोई एंट्री सेटअप देता है, तो इस 84,936 के ब्रेकआउट को 85,000 तक हम सी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाए और सीधा ही ये 85,000 84,936 के आसपास यहाँ कहीं खुल जाए, तो फिर दोस्तों सीधा सीधा कॉल साइड नहीं उलझना है, हम डिप का वेट करेंगे कहाँ तक, एटलीस्ट 84,750, 84,800, 84,750 तक डिप का वेट करेंगे। और इस डिप में अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलती है, तो यहाँ से हम एक सी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेंसेक्स की और निफ्टी की। अब सेंसेक्स के मैं आपको ऑप्शंस भी बता देता हूँ। तो सेंसेक्स दोस्तों क्लोज हो रहा है, फ्यूचर है ये 800 के आसपास क्लोज हो रहा है। तो हम देख लेते हैं 85,000 का कॉल, 85,000 का कॉल की अगले 2 दिन है, तो 2 दिन के हिसाब से हम प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं और उस प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो 85,000 का दोस्तों ये कॉल है हमारे पास, ठीक है। ओवरऑल इस कॉल को अगर आप देखोगे, तो जब तक दोस्तों ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है, जो कि है 108 का, 108 के ऊपर ऊपर है, तब तक ये बुलिश है। अब मान लो कि सेंसेक्स गिरता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर अटक जाता है, तो ये ओटीएम प्रीमियम में थोड़ा सा टूटेगा, ये आ जाएगा 108 के नीचे। और 108 के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 108 के ऊपर क्लोज कर जाता है, यहाँ से कोई एंट्री सेटअप देता है, तो 165 से लेकर, ठीक है, इसके जो टारगेट रहेंगे दोस्तों 235 और 350, ये इसके अपकमिंग टारगेट
होने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही 165 के आसपास या 165 से ऊपर। या फिर अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के ऊपर भागता है तो ये भी प्रीमियम अगर हमें कोई एंट्री देता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सीधा ही 165 के ऊपर खुल जाता है दोस्तों, तो इसको वहां से अवॉइड करके इसमें हल्का फुल्का डिप लो या फिर कोई एंट्री सेटअप देखो, और फिर इसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेटअप्स कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचाने, या ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल कर लो, ताकि आप हमारे साथ ये सारी चीजें जान पाओ, सीख पाओ, फंसने से बचो और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओ, ठीक है। बात कर लेते हैं पुट की। बहुत से लोगों ने पुट भी ले रखा होगा, तो एक पुट भी देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा पुट है जिसे हमें देखना चाहिए या जिसे हम रडार पे रखें, क्योंकि बहुत से लोग पुट कैरी करके गए होंगे। तो मैं ले लेता हूँ दोस्तों 84,400 का पुट। तो पुट की दोस्तों ये कहानी है अभी हमारे सामने। ये जो पर्टिकुलर पुट है 84,000, कितने का, ये 84,400 का, ये जब तक 88 रुपए के नीचे नीचे है दोस्तों, बियरिश ही है। इसमें जो हमें अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों, वो दिखाई देगी 37 रुपए के नीचे आई ये। और फिर यहाँ कहीं से अगर हमें कोई अच्छी एंट्री देता है तो यहाँ से इसमें हम अच्छी एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। 88 रुपए के नीचे नीचे है तब तक बियरिश है। मान लो कि सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर दे और ये प्रीमियम 88 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ हमें कोई अगर एंट्री सेटअप देता है तो यहाँ से ये ट्रेडेबल होगा। लेकिन याद रखना कि अगर वापस ये 88 रुपए के नीचे आ जाता है तो फिर पुट साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ये प्रीमियम वापस बियरिश हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फंसने से बचना चाहते हो और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उससे फिल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।